नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको ले करके चलेंगे बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर बीजेपी के स्थापना दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। स्वयं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरी ऊंचाइयों को छूते हुए ये 43 साल का सफ़र पूरा किया है, वैसे ही ये आगे बढ़ती रहेगी और गलत हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए अपने आप को हमेशा जनता के बीच रखेगी और जनता की सेवा करेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समारोह का उद्घाटन किस तरह से हुआ, क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने और क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। तालियों से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सभी अभिनंदन करेंगे। भारत माता की जय। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब सभी आज के ही दिन, आज से 43 वर्ष पहले 1980 में हुआ था और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सभी लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया, भारत के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का काम किया। उनके नेतृत्व में कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देखकर हंसने का काम करते थे, जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सदन में कहा, उस वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लगा और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2 बार से अपनी बहुमत की सरकार, एक बार 282 और एक बार 303 सीटें जीतकर एनडीए के साथ मिलकर दोनों बार सरकार चलाने का काम किया। आदरणीय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सभी तमाम जो बड़े नेता थे जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया, वो सपना साकार हो रहा है और आज संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 में दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि स्थापना काल में जब आज ही के दिन स्थापना हुआ, इसके साथ साथ अब आगे देश को बढ़ाने का काम ये पार्टी कर रही है। कि आपका संकल्प ये तीसरे और चौथे जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ, बिना कोई भय या लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को, अंत्योदय को हर घर तक पहुंचाने में जो देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया है। और आज 44वां वर्ष, 40 पार बिहार में और 400 पार देश में ये सपना को साकार करने के लिए 21वीं सदी में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का एक नए संकल्प, नए उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाए हैं। तो हमने सुना सम्राट चौधरी को, अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। और जात के नाम पर राजनीति करके फिर मेवा खाने के लिए और सत्ता लोलुपता में सत्ता का भोग करने के लिए राजनीति जाति के प्रति समर्पित भाव से, सुधार के लिए और सेवा के भाव से और हर जाति की समरसता बढ़ाने के लिए राजनीति और लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मेवा के लिए नहीं। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की पार्टी नहीं है, हर जात का समान अधिकार है और समान अवसर है, सबको मौका। कमल का फूल हमेशा शांति का संदेश देता है, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समरसता बढ़ाता है। जिन खंजर भोंकने वाले लोग हैं
नरसंहार कराने वाले लोग हैं, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उसी से जाके सत्ता के लिए गलबहियां किए हैं। जनता पूछेगी इनसे कि वही जंगल राज वाले जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उस गुंडा राज वाले से क्यों गला मिला, क्यों छोड़कर भागा था। ये अवसरवादिता की राजनीति को बिहार की जनता और खास करके युवा नौजवान सबक सिखाने का यही अवसर है, यही समय है, सही समय है ऐसे मानसिकता को शून्य पर आउट करने का। आर्म्स एक्ट में पुराने मामले में से अरे तो लालू यादव राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े पुरोधा हैं, जो सजा याफ्ता हैं। इसी से प्रेरणा लेकर आज केजरीवाल जी भी चमत्कार कर रहे हैं। ये राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा, राजनीति शुचिता को समाप्त करने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी आज कई नेताओं को कई नई ज्ञान का पाठ पढ़ाए हैं। इसका खामियाजा उनको और उनके परिवार को भोगना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, विजय सिन्हा ने सीधा सीधा हमला बोला है लालू यादव के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे। उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, डरने की ज़रूरत उन्हें है, किसी और को नहीं। तो ऐसी ही खबरों के साथ हम आपको लेकर के चलेंगे बिहार की गलियों में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव।